जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अमित भूषण। आप देख रहे हैं श्री अक्षय ज्योतिष दर्पण। साथियों, आज विशेष रूप से बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। हमने पहले सोचा था कि हमारे भारत में कोरोना वायरस नहीं आएगा, ये तो चाइना में है। उसके बाद में हमने ये सोचा कि ये तो इटली में है। उसके बाद में सोचा कि ये तो अमेरिका में है, हमारे भारत में नहीं आ सकता। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है। ये ऐसा वायरस है जो जल्दी से फैलता है, संपर्क से फैलता है। इसलिए इसका विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत जरूरी है और हमें इस समय घर में रहना जरूरी है और लॉकडाउन का निष्ठा से पालन करना बहुत जरूरी है। मेरा आप सब लोगों को यही संदेश है कि आप भी इसका पालन करें। सभी अपने प्रियजनों से पालन करवाएं, पड़ोसियों से पालन करवाएं, रिश्तेदारों से पालन करवाएं। उन्हें समझाएं कि ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है। ऐसी हालत हो रखी है कि समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहला उपाय तो इसका यही है, क्योंकि ना तो इसकी कोई दवा है ना कोई उपचार है। तो इसके लिए सबसे पहला उपचार यही माना गया है कि दूरी बनाए रखें, किसी के संपर्क में नहीं आए, जहां भीड़ इकट्ठी हो वहां नहीं जाएं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कई लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। तो मेरा आप लोगों को यही कहना है कि हम लोगों को निष्ठापूर्वक इसका पालन करना है। दूरी बनाए रखें, घर में रहना, कहीं बाहर नहीं जाना है आपको। अपने परिवार के साथ रहना है, खुशी से रहना है, सकारात्मक सोच रखनी है, नकारात्मकता को दूर भगाना है। यही सोचकर घर में रहना है। हमें बिल्कुल सकारात्मक सोच रखनी है। अगर मानसिकता खराब हो गई तो बीमारी जल्दी हावी होती है। तो इसलिए साथियों, यही बात करने वाले हैं और उसी के साथ मैं छोटे छोटे उपाय बताने वाला हूं आपको। तो वह उपाय आप घर में बैठकर कर सकते हैं। करना क्या है कि सबसे पहला उपाय तो यही है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, यही बचाव है। उसके बाद हम आगे दूसरी बातें अपना सकते हैं। वह सभी उपाय घर में रहकर ही करना जरूरी है, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि घर में रहकर आप उपाय कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, अपनी सेवा देकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। उनके भी परिवार है, बाल बच्चे हैं, लेकिन उन सबको भुलाकर वो हमारी रक्षा के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। पुलिसकर्मी जो ऐसी स्थिति में सड़क के ऊपर हमारी रक्षा के लिए दिन रात खड़े रहते हैं, सब हमारे लिए कर रहे हैं। सफाई कर्मी, हम घर से बाहर नहीं निकले, बार बार रोका जा रहा है, लेकिन उन लोगों को ड्यूटी दी गई है कि आप सफाई करें। उनकी मजबूरी है निकलना, लेकिन वो निष्ठा से ये काम कर रहे हैं और हमें घर में रहना है, हम नहीं रह सकते। सबसे पहले मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं जो अपनी ड्यूटी को निष्ठापूर्वक कर रहे हैं, श्रद्धापूर्वक कर रहे हैं, देश हित में कर रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस, सफाई कर्मी और जो दानदाता है, जो अपने पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं। दान तो हर कोई करता है, लेकिन कहा जाता है कि पात्र में दिया हुआ दान टिकता है, कुपात्र में डाला हुआ दान नहीं टिकता। इसलिए जो ये समय है दान देने का और अक्षय पुण्य की प्राप्ति का, तो ज्यादा से ज्यादा सहायता करें। और हो सके तो अपने आस पड़ोस में जो निर्धन है, जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है,
दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है, उनकी सहायता करें। चलिए हम अब बात करते हैं कि छोटे छोटे उपाय क्या करने हैं। उपाय ये करने हैं कि घर में रहना है। अगर गाय के गोबर से बना हुआ कंडा मिल जाए आपको, अगर गाय के गोबर से बना कंडा आपको उपलब्ध नहीं हो तो गौशाला से आप ले सकते हैं। दूसरा उपाय है कि आपके पास नजदीक में गौशाला नहीं हो तो आप जो निर्धारित समय है बाजार खुलने का, उस समय आप राशन लेने जाते हैं, तो उस समय आप बाजार से भी कंडे बने हुए आते हैं, वह खरीद सकते हैं। उनको गैस पे प्रज्वलित करें। अगर ये नहीं होता है तो नारियल को तोड़कर, जो सूखा नारियल होता है जिसे नारियल गोला बोलते हैं, वो मिल जाए तो वो लेकर उसका धूप बना लीजिए आप, या फिर उसको जला लीजिए। उसके ऊपर आप घी से हवन करें नित्य। प्रातः का स्नान आदि करने के बाद में 11 आहुति देनी है आपको घी से। मंत्र बोलना है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यह मंत्र बोलकर 11 बार आहुति देनी है स्वाहा के साथ। उसी के साथ आप छोटा सा पाउडर या हवन सामग्री बना सकते हैं घर में ही। नारियल को कूटकर बूरा बना लें, उसी के अंदर लौंग है, इलायची है, जावित्री है, अजवाइन है, जायफल है, इन सब को कूटकर, कपूर है, मिश्री है, थोड़ा घी, ये डालकर आप उसका हवन सामग्री या धूप बना लीजिए। उसको उसके ऊपर डालिए और उसके अंदर से जो धुआं निकलेगा उस धुएं को पूरे घर में घुमाना है, उसका धूप लगाना है। इससे क्या है कि हमारे घर का जो वातावरण है वो सैनिटाइज हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ये उपाय कर सकते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने जो आदेश दिए थे कि काढ़ा ले, जो घर में छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं उनसे आप काढ़ा बना सकते हैं, उसका उपयोग करें। गर्म पानी का उपयोग करें। जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार कहा गया है कि काढ़े के अंदर आप नीम की 5 पत्ती, तुलसी की 5 पत्ती, थोड़ा गिलोय, आंवला, इन सबको कूटकर 1 गिलास पानी आप गर्म कीजिए, उसको उबालिए। उबालने के बाद में वो सब सामग्री उसमें डाल दीजिए और जब आधा गिलास पानी बचे तो उसको छानकर चाय की तरह उसका सेवन करें। इससे क्या है कि हमारे गले के अंदर या फेफड़े के अंदर कफ की कोई दिक्कत होगी तो वो समाप्त हो जाएगी और कोरोना वायरस से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये बचाव है, ये कोई दवा नहीं है, ये बचाव कर सकते हैं। तो साथियों, ये ध्यान में रखकर कि हम बचाव रखेंगे, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहेगी तो हम उस रोग से लड़ सकते हैं। तो ये सब अपनाकर आप सुरक्षित रह सकते हैं। घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, विशेष रूप से उनकी सेवा करें और जो सरकार के आदेश दिए जाते हैं उनका निष्ठापूर्वक पालन करें, तो ही हम इस रोग से बच सकते हैं। तो साथियों, छोटा सा निवेदन है, छोटा सा उपाय है, मैंने आपको बताया। अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, कमेंट जरूर करना। ऐसी जानकारी लेकर मैं आगे भी आपके सामने हाजिर होऊंगा। आज मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूं, चलता हूं, फिर मिलूंगा। नमस्कार।